मोस्टली बिगनर्स को ऐसा लगता है कि कोडिंग बहुत हार्ड होती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद वो ईजिली कोडिंग को क्विट भी कर देते हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग हार्ड नहीं होती है, लेकिन अगर आप कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स करके चल रहे हैं तो उस केस में हमें कोडिंग हार्ड लगने लग जाती है। अपनी इस वीडियो में मैं 3 मिस्टेक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो अपने कोडिंग टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने स्टूडेंट्स के अंदर देखी है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोडिंग बहुत हार्ड होती है। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि वो अपने करियर के बिगनर में मीन्स अपनी लर्निंग के बिगनर में ही वो क्या करते हैं, वो वीडियो ट्यूटोरियल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि वीडियो ट्यूटोरियल्स आर नॉट गुड, मैं खुद वीडियो ट्यूटोरियल बनाती हूँ स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर आप अपने करियर के बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हैं, अगर आप कोडिंग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। आप एक वीडियोस को रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप टोटली वीडियोस पे ही डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। उसका रीज़न क्या है? जब हम कोडिंग करते हैं, हमने वीडियो ट्यूटोरियल से सपोज करो कोई कोड देखा और उस कोड की हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, तो वो कोड वीडियो में तो बहुत अच्छे से चल रहा है, बट हो सकता है कि वो कोड आपसे रन ना हो, लेकिन आपके पास कोई मेंटोर नहीं होता जो आपको गाइड कर सके कि आपको क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं। कोडिंग करते टाइम आपके माइंड्स में डाउट्स भी बहुत आते हैं, बट क्योंकि आप वीडियो ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हैं तो वो डाउट्स आपके सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि कोडिंग इज़ नॉट फॉर अस एंड हम कोडिंग को क्विट कर देते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है कि अगर आप अपने करियर के बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हैं, आप पहली बार कोडिंग पढ़ रहे हैं, तो हमेशा एक मेंटोर के अंडर अपनी ट्रेनिंग करिए, ताकि अगर आप कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं कोडिंग की प्रैक्टिस में, अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो वो डाउट्स आपके सॉल्व हो सकें। जैसे जैसे आपके प्रोग्राम रन होते जाएंगे, आपके डाउट सॉल्व होते जाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड मिस्टेक, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने करियर के बिगनिंग में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस को चूज कर लेते हैं कि मैं सी भी पढ़ लूँ, मैं सी प्लस प्लस भी पढ़ लूँ, मैं जावा भी पढ़ लूँ, मैं पाइथन भी पढ़ लूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मल्टी लैंग्वेज नहीं पढ़नी चाहिए, ऑब्वियसली आज का जो ट्रेंड है उसमें मल्टी लैंग्वेजेस की डिमांड है, लेकिन अगर आप अपने करियर के बिगनिंग लेवल पर हैं तो एक लैंग्वेज को पिक करिए। सबसे पहले एक लैंग्वेज पे अपनी कमांड करिए, उसकी टास्क शीट सॉल्व करिए, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम करिए। जब उसमें आप प्रो हो जाएंगे, देन आप नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ मूव ऑन करिए। लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आप सी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, जावा भी चूज कर सकते हैं, पाइथन भी चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज एज पर योर चॉइस, बट एक लैंग्वेज को चूज करिए और उसके ऊपर फुली फोकस करिए ताकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। तीसरी मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लर्न तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉपिक लर्न किया, जैसे आपने इफ एल्स पढ़ा, अब इफ एल्स के आपने एक दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए एंड यू आर जस्ट सेइंग कि ओके हो गया, डन हो गया। नहीं, एक टॉपिक को करने के बाद उसकी टास्क शीट लीजिए और टास्क शीट को सॉल्व करिए। जैसे जैसे आपके प्रोग्राम सॉल्व होते जाएंगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करिए। एक एक करके टॉपिक को पढ़ के प्रोग्राम रन कराना थोड़ा इजी होता है, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो सब मल्टीपल प्रोग्राम्स हमें एक साथ करने होते हैं, तो वहां पे एक्चुअली में हमारी रियल लर्निंग होती है। तो स्टेप्स क्या है, पहले आपने अपने टॉपिक को लर्न किया, देन आपने उसके अगेंस्ट एक टास्क शीट सॉल्व करी, एंड देन उसके बाद आपने प्रोजेक्ट पे काम किया। अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करके चलते हैं तो कोडिंग आपके लिए बहुत ईजी है एंड यू विल लव डूइंग द कोडिंग। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको अगर कोडिंग टफ लग रही है तो इन तीनों में से कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं।